दर्शकों नमस्कार, अभी लाइव हैं पलवल के सोहना मोड़ से। जो पलवल का न्यू सोहना मोड़ है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ये पलवल का सोहना मोड़ है और यहीं पलवल का नागरिक अस्पताल भी है। ये मेरे सामने पलवल के कुछ व्यापारी भाई खड़े हैं। अब इन लोगों को किस बात पर गुस्सा आया है कि ये प्रशासन पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। दर्शकों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इनके गुस्से का जो कारण है वो बहुत ही जायज़ बात है कि सोहना के अंदर एक गर्म पानी का कुंड बना रखा है, जिस पानी में नहाने से खुजली और जो चर्म रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और पलवल प्रशासन ने इनके लिए एक ऐसा कुंड खोद दिया है जिससे इनका पूरा व्यापार ही खत्म हो गया है। जो लोग इनके पास सामान खरीदने के लिए आते थे, उनके आवाजाही की जो ये एक रास्ता था वो पलवल प्रशासन ने सोहना मोड़ से बिल्कुल काट दिया है, जिसके कारण इनका पूरा व्यापार ठप हो रहा है। दुकानदारी लगभग पिछले 3 महीने से बंद पड़ी है, मानो जैसे इनको दिवाली का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया हो कि अब दुकानदारी कैसे काम चलेगा। इन लोगों को लगातार नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन पर ये गुस्सा करना चाहते हैं। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ से आने जाने वाले लोगों को हादसे का डर रहता है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये व्यापारी भाई ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई हादसा हो उनकी दुकान के सामने। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं यहाँ मौजूद लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? परवेश। अरे जी, क्या कहेंगे, क्यों नाराज हैं, क्यों गुस्सा है? अरे सर, ये जैसे कि नाला ओपन पड़ा हुआ है जी, तो इसके ऊपर कम से कम कोई पुल वगैरह बना के आने जाने का तो जगह बनाई जाए ना जी। अब यहाँ से तो बिल्कुल ही, और फिर उसके बाद ओपन है तो यहाँ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो उसके लिए कम से कम प्रशासन को सोचना चाहिए। कितना समय हो चुका है इसको टूटे हुए? ये लगभग 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस लिए तोड़ा गया था? तोड़ा गया था टेम्परेरी काम के लिए तोड़ा गया था, जिससे कि जो बरसात का पानी है उसकी निकासी प्रॉपर वे में हो सके। लेकिन वही है ना, एक बार जो चीज तोड़ दी दोबारा तोड़ तो देता प्रशासन, उसको बनाने में रुचि नहीं होती जी। तो कम से कम तोड़ा है तो इसको दोबारा से बनाया जाए और आवागमन हो सके जी। इधर दुकानदारों की दुकानें हैं, या मार्केट ठप पड़ी है जी। इधर से ना कोई आ सकता है, न जा सकता है। तो कैसी मन रही दिवाली अब की बार? दिवाली तो पता लगेगा जी। अभी तो दिवाली क्या, दिवाला होना है। दिवाला निकल रहा है, दिवाला निकल रहा है। जब कोई ग्राहक ही नहीं है, क्या करेंगे? खर्चा कहाँ से पूरे होंगे जी। दुकानदार सब ठप हैं। यहाँ कल परसों भी अभी एक मोटरसाइकिल गिर गई थी नाले में। अब यहाँ हादसे का शिकार होने का डर रहता है जी। तो हमारी प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ से एक ऐसी पुलिया बनवा दें, ज़्यादा नहीं तो टेम्परेरी बनवा दें, जो आने जाने का साधन हो जाए, आने जाने का रास्ता बन जाए। और यहाँ पर एक रोक भी बननी चाहिए रोड के बराबर में। देखिए, जाल लगने चाहिए कम से कम। ऐसा तो होना चाहिए कि जिससे किसी की बाइक, किसी के आने जाने वाले लोगों को इसमें गिरने का डर ना हो। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, चौक है। पर यहाँ पे जैसे मुड़ते हैं तो कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिससे पता लगे भाई नाला है या कोई वो है, तो यहाँ हादसे होने का बहुत बड़ा डर रहता है। अच्छा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे बदबू बहुत आ रही है, तो ऐसे में क्या आदत हो गई है दुकानदारों को ये बदबू सहन करने की? अब क्या करें, कहाँ जाएं? फिर रोजी रोटी का सवाल है, यहीं बैठ के कमाना है। प्रशासन तो कह रहा था इसकी सफाई हुई है। सफाई हुई है, उन्होंने अच्छी बात है, सफाई करी है, लेकिन पुलिया पहले थी, इन्होंने बरसात के पानी के लिए तोड़ी थी। लेकिन ये बनानी तो चाहिए, जब बरसात का पानी निकल गया, सफाई हो गई, तो इसको आने जाने के लिए ऐसा तो कर दें जिससे यहाँ से आना जाना हो जाए, दुकानदार आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए जी जी। अच्छा, मैंने देखा है आगे कि बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये पुलिया बनी हुई थी परंतु तोड़ी नहीं गई, और वहाँ भी सफाई हो गई। तो क्या ये जरूरी था यहाँ पे तोड़ना? अब ये तो प्रशासन के ऊपर है, उनको लगा होगा उचित, तो इसलिए उन्होंने तोड़ दिया है। लेकिन हमारे तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इसको बनवाया जाए, आने जाने का इसको पुलिया बनवाई जाए, जिससे हमारे ग्राहक आ सके। हाथ जोड़ने से भी काम नहीं होगा तो आगे क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, दुकानदार आदमी है, क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए, आप कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, दुकानदारों में काफ़ी रोष है और वैसे भी असुरक्षा बनी हुई है, जान माल का खतरा बना हुआ है। अभी फरीदाबाद के अंदर 3 लोग मरे थे ऐसे ही, क्योंकि रोड के बराबर में कोई सुरक्षा वहाँ पे थी नहीं, तो वहाँ पे गाड़ी गिर गई और गाड़ी में 3 लोग जवान युवक मर गए। देखो, ये लकड़ी की सिर्फ यही डाल रखी है इन्होंने। अब कोई गाड़ी आ जाए और सीधी घुस जाए, रात का टाइम हो जी। अब ये लाइट भी नहीं चलती थी, लाइट भी हमने ठीक करवाई, कह के बहुत टाइम लगा। तो क्या कहेंगे, प्रशासन क्यों काम नहीं कर रहा है? 3 महीने होने को आए हैं।
बहुत दिक्कत हो रही है व्यापारियों को, बहुत अपील? ज़्यादा। अपील बस इसको बनवाया जाए। चलिए भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब की तो कॉर्नर की दुकान है और अब तो मक्खी मार रहे हैं भाई साहब भी। बिल्कुल मक्खी मार रहे, कोई ग्राहक नहीं है इस टाइम। और दिवाली का दिवाला निकला हुआ है और हमारा तो रक्षाबंधन भी बेकार गया। 3 महीने 3.5 महीने हो गए इसको टूटे। सरकार से अपील है कि हमारे इस पुलिया को जल्द से जल्द बनवाया जाए, जो काम हमारा चल सके। जी जी बिल्कुल। देखिए इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है इसको बनवाने का। और बाबूजी भी बैठे हैं, देखिए बाबूजी पहले ही हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? हम पे नहीं बोला जाता। नहीं बोला जाता। अच्छा देखिए नहीं बोल पा रहे हैं, परंतु प्रशासन को तो कम से कम इनकी बात समझ लेनी चाहिए कि बिना बोले ही कुछ चीजें समझ आ जानी चाहिए। देखिए भाई साहब बहुत मोटे थे और अब बहुत पतले हो गए हैं। क्यों सूख रहे हैं भाई साहब आप? चलिए आप बता दीजिए भाई साहब। ये मंत्री जी से गुहार है जी, इस नाले को जल्दी से जल्दी बनवाया जाए जी। इनसे सब दुकानदारों का, हमारा रेहड़ी वाले का थोड़ा काम खराब हो रहा है जी। हाँ ठप हो रहा है काम। बस मंत्री जी से यही गुहार है। और वैसे भी देखिए यहाँ पर हादसे का शायद डर बना हुआ है। ये तो जी नाले रुकावट की वजह से ही खोला गया था, फिर बंद नहीं करा, यही कारण है। अच्छा। ये बंद होना चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक बात है। कितने लोगों को यहाँ पे नुकसान हो रहा है इसकी वजह से? पूरी मार्केट है भाई, पूरी मार्केट को पूरी मार्केट डंप हुई पड़ी है। जब ग्राहक ही नहीं आएगा क्या करेंगे? रास्ता नहीं आने जाने का। आगे दुकानों के गाड़ियां लग जाती हैं, दुकानदार बैठे रहते हैं। अब आप अपनी दुकानों को रोड पे रख लीजिए तो क्या होगा फिर? ऐसा थोड़ी होता है दुकानदार रोड पे रख लें। रेहड़ी वालों के लिए कोई रूल नहीं है, दुकानदारों के लिए सब रूल है। सारे रूल हैं। सारे रूल दुकानदारों के लिए। फिर कह देते हैं कि जो व्यापारी हैं वो अतिक्रमण करते हैं। मजबूरी बन जाती है। देखिए इन लोगों का भी कहना सही है। अब यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब हम भी क्या करें? अब इसलिए हमें बोर्ड लगाने पड़ते हैं ये नीचे। यहाँ कोई पार्किंग थोड़ी है। पार्किंग नहीं है, पर यह है कि ठीक है गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल। देखिए एक तो इस गड्ढे से ये दुकानें ढक गई हैं और दूसरा ये जो गाड़ियां खड़ी हैं और साथ के साथ ट्रैफिक पुलिस का भी यहाँ पे एक बूथ बना हुआ है। इन भाई साहब ने भी इनकी दुकानदारी ठप कर रखी है। भाई पलवल पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए, इन लोगों को डंडा मत मारिए, इन लोगों का काम खराब मत करिए। इनकी दुकानें जो दब गई हैं, इन लोगों को भी 2 पैसे कमाने का अधिकार है। दूसरा यहाँ पे जो ये गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो गड्ढा जो सोना के कुंड जैसा है। अगर इसमें कोई नहाएगा तो वैसे ही उसका सारा मामला काम तमाम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक पुलिया बनी हुई थी, अच्छी खासी पुलिया थी जहाँ से इन दुकानदारों तक पहुँच जाते थे। अब इनका कनेक्शन कट हो गया। दूसरी बात, किसी का भी कनेक्शन कट हो सकता है यहाँ से। ये सामने जो लक्कड़ पड़े हैं इनमें अटक के कोई भी इसमें सीधा आ सकता है और कम से कम 8 से 10 फीट नीचा ये जो नाला है इसमें अगर कोई गिरता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ के साथ ये जो पुलिया यहाँ पर रखी है इसमें भी कोई टकरा सकता है। अब कहाँ गए ट्रैफिक के नियम? मैं पलवल पुलिस से भी बातचीत करूंगा कि पलवल पुलिस आखिर क्यों आगे ये बात नहीं पहुंचा रही है कि रोड के ऊपर किसी डिपार्टमेंट ने ये पुलिया पटक दी हैं। बाबूजी नमस्कार। भाई साहब क्या कहेंगे? ये रोड पे देखिए कैसे पुलिया पड़ी है, इससे कोई हादसा भी हो सकता है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है। क्या कहना आपका? हो जाएगा हादसा, तो ये ओपन पड़ा है जी, जी तो ये हादसा तो हो सकता है सर। हादसा हो सकता है। हाँ। क्या इसकी सूचना आपने अधिकारियों को दी है? हाँ दी है जी। जी दी है। हाँ देखिए क्योंकि आप ट्रैफिक कर्मी हैं और ट्रैफिक कर्मी भी लोगों की सुरक्षा करते हैं, बिना हेलमेट वालों को भी रोकते हैं। और ऐसे में जो ये पुलिया पड़ी है यहाँ से निकलने वाले लोग इससे टकरा सकते हैं। टकराने के कारण नुकसान हो सकता है उनको, जान माल का, उनकी गाड़ी में। और दूसरी बात देखिए सामने एक लक्कड़ पड़ा हुआ है, लकड़ी पड़ी हुई है, वहाँ से अटक कर कोई बाइक वाला, कोई महिला यहाँ नीचे भी गिर सकती है। फिर क्या होगा? बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये बड़ा हादसा होने से टाला जा सकता है। ऐसे में पलवल प्रशासन बिल्कुल सचेत हो जाए, गहरी नींद से जाग जाए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा यहाँ हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो मैं कह सकता हूँ कि ये जो कुंड है इसको ढक देना चाहिए, क्योंकि कोई इसमें नहाना नहीं चाहता, यहाँ बहुत बदबू है। वीडियो को शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।